तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अंदाज स्टडी पर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ते हैं। सो मित्र, आज हमारा टॉपिक है संधि विच्छेद। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं मित्र। देखें मित्र, संधि संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेल होता है। इम्पोर्टेंट है ये, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ मेल होगा। आगे देखें इसकी परिभाषा। संधि की परिभाषा है दो निकट वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के भेद कितने हैं? तो संधि के 3 भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यह संधि के भेद हैं। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। आगे देखें, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि। ये स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। अब आगे देखें, पहला दीर्घ संधि में क्या होता है, कैसे पहचाना जाता है, सो उसे देखें। दीर्घ संधि में बड़ा आ की मात्रा लगी हो, बड़ी ई की मात्रा लगी हो, बड़ा ऊ की मात्रा लगी हो। जिस शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा लगी होगी वह दीर्घ संधि का उदाहरण है। देखें, उदाहरण देखें, जैसे पर प्लस आधीन, पर प्लस आधीन। ये आधीन में धी में जो बड़ी ई की मात्रा लगी है, ये बड़ी ई की मात्रा लगी है। यहाँ बताया था कि बड़ी ई की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा जिस भी शब्द में लगा होगा वह दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। पर प्लस आधीन, धी में देखिए बड़ी ई की मात्रा लगी है, सो यह दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। पर प्लस आधीन, पराधीन इसका सही उदाहरण हो जाएगा। यह विच्छेद हुआ है, यहाँ पास पर प्लस आधीन यह विच्छेद किया गया है और इसका जो सही शब्द बना है वह पराधीन बना है। परा, बड़ा आ की मात्रा लगी है परा में, धीन में देखें बड़ी ई की मात्रा लगी है, सो यह बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा जिस भी शब्द में यह संधि विच्छेद में लगा हो, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ की मात्रा, वह दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। जैसे राम प्लस अवतार, राम प्लस अवतार, रामावतार हो जाएगा। बड़ा आ की मात्रा देखिए रा में लगा है, माँ में लगा है, यह दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। आप ऐसे पहचान सकते हैं। आगे देखें, दूसरा गुण संधि कैसे पहचाने? तो गुण संधि में क्या होगा कि ए की मात्रा और ओ की मात्रा अर लगा होगा, यानी जिसे बोलते हैं रिस, रिस वाली मात्रा जो होती है वह जिस भी संधि में, संधि विच्छेद में लगा होगा वह गुण संधि होगा। जैसे उदाहरण में देखें, चंद्रोदय, ओ की मात्रा लगी है द में, तो चंद्रोदय यह इसका उदाहरण हो जाएगा गुण संधि का। आगे देखें मित्र, आगे आते हैं तीसरा वृद्धि संधि। तीसरा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है कि डबल मात्रा हो जाती है। यहाँ पास गुण संधि में ए की मात्रा थी और ओ की मात्रा थी, ए और ओ की मात्रा गुण संधि में थी, और वहीं पास वृद्धि संधि में क्या होगा कि वृद्धि संधि में डबल मात्रा हो जाएगी, आय और औ की मात्रा लग जाएगी यहाँ पास। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। उदाहरण इसको देखें वृद्धि संधि का, जैसे सदा प्लस एव, सदैव, ऐ की मात्रा लगी हुई है द में,
तो ऐसे पहचान सकते हैं कि यह वृद्ध संधि का उदाहरण है। अय और औ जिस भी संधि में या संधि विच्छेद में लगा होगा वह वृद्ध संधि का उदाहरण होगा। वृद्ध संधि यानी बूढ़ा, डबल मात्रा हो जाएगी इसमें, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे देखें चौथा क्या है, यण संधि। यण संधि में हमेशा आप याद रखें कि यण संधि में या, रा, व के पहले आधा अक्षर लगा हो। या, रा, व के पहले आधा अक्षर लगा होगा, वहां पास यण संधि होगी। जैसे उदाहरण देखें, स्व प्लस आगत, स्व प्लस आगत, स्वागत। व के पहले क्या लगा है, आधा सा लगा है। व के पहले आधा सा लगा हुआ है यहाँ पास, तो यह क्या हो जाएगा, स्वागत। तो या के पहले, रा के पहले, व के पहले आधा अक्षर लगा हो, वहां पास क्या होगा, यण संधि। अब देखें, जैसे दूसरा उदाहरण देखें, जैसे यद्यपि। यद्यपि में यद प्लस अपि, यद प्लस अपि, ये आधा अक्षर लगा हुआ है यद्यपि में। यद्यपि में आधा अक्षर लगा हुआ है, यद्यपि ऐसे लिखा जाएगा, तो आधा द लगा है या के पहले, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो या, रा, व के पहले आधा अक्षर आए, वहां पास यण संधि होगा। आगे देखें पांचवा क्या है, पांचवा है अयादि संधि में। अयादि संधि में क्या होगा, कैसे पहचानेंगे अयादि संधि को, तो अयादि संधि को पहचाना जाएगा, इसमें अधिकतम 3 अक्षर होंगे। अयादि संधि में इसके उदाहरण में हमेशा 3 अक्षर होंगे पहचानने में। जैसे उदाहरण देखें, जैसे नयन 3 अक्षर है, नायन में 3 अक्षर है, पावन में देखें, इसमें मतलब कोई भी शब्द बनेगा तो अयादि संधि में हमेशा 3 शब्द होगा, 3 ही शब्द इसमें होता है अयादि संधि का। यही उदाहरण है कि 3 अक्षर से ज्यादा इसमें नहीं शब्द बनते। सो आगे देखें मित्र, आगे आते हैं हम व्यंजन संधि। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, बहुत टिपिकल टॉपिक है ये व्यंजन संधि। हम इसे आज पढ़ेंगे आसानी से। सो देखें व्यंजन संधि को कैसे पहचाना जाता है। व्यंजन संधि को, इसका नियम पहले जान लेते हैं। वर्ग के पहले वर्ण के तीसरे अक्षर में परिवर्तन, मतलब वर्ग के पहले वर्ण के तीसरे अक्षर में परिवर्तन। जैसे च का जा में परिवर्तन होगा, यानी जैसे चा, छा, जा, तीसरा है, जा जो है ये तीसरा है, चा, छा, जा, तीसरे में परिवर्तन हो रहा है इसका। तो जिस भी वर्ण में तीसरे में परिवर्तन हो उसे हम व्यंजन संधि समझेंगे। जैसे कि चा का जा में परिवर्तन हुआ है, टा का डा में परिवर्तन हुआ है, जैसे टा, ठा, डा, टा, ठा, डा, ये तीसरे में परिवर्तन हुआ है। सो जिस भी वर्ण में, या उल्टा भी हो सकता है कि डा का परिवर्तन बता देगा उदाहरण में, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि चाहे आगे से पूछे या पीछे से, यानी चा का जा में पूछे, जा का चा में पूछे। जैसे कि उदाहरण अभी देखें, का गा में परिवर्तन होगा, का गा में परिवर्तन होगा। उदाहरण देखें, जैसे कि वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस, ये का है, का गा में परिवर्तन हुआ है, का गा में परिवर्तन हुआ है। जैसे अभी बताया था कि का, खा, गा, तो तीसरे में परिवर्तन हुआ है। सो आप इसे ध्यान में रखेंगे।
और व्यंजन संधि में हमेशा हलंत लगा होगा। नीचे जब भी विच्छेद किया होगा तो हमेशा हलंत लगा होगा। जिस भी शब्द में हलंत लगा होगा वह व्यंजन संधि का उदाहरण है। जैसे यहाँ पास देखें, दिक प्लस अंत, दिक प्लस अंत तो दिगंत हो जाएगा। जैसे का देखें, गा में परिवर्तन हुआ है, का गा में परिवर्तन हुआ है ना, तो इसी तरह का गा में परिवर्तन हुआ है। तो पहले अक्षर का तीसरे में, यानी कोई भी वर्ण होगा वह तीसरे में परिवर्तन होगा, सो वह व्यंजन संधि का उदाहरण है। और इसमें हमेशा व्यंजन संधि में हलंत का प्रयोग विच्छेद करते समय लगा होगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र। आगे हमारा विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि को कैसे पहचानेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसका नियम पहले जान लेते हैं कि कैसे इसे पहचाना जाता है। विसर्ग संधि में क्या होता है कि संधि विच्छेद करते समय, जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसके संधि विच्छेद करते समय हमेशा श्री गुरु विसर्ग, जो दो बूंदे होते हैं, यह श्री गुरु विसर्ग हैं। आप इसे ध्यान में रखेंगे। यही विसर्ग संधि की पहचान है कि हमेशा विच्छेद करते समय विसर्ग का प्रयोग लगा होगा, हमेशा विसर्ग का प्रयोग होगा। सो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि विसर्ग संधि में दो बूंदे यानी श्री गुरु विसर्ग हमेशा लगे होंगे। और विसर्ग संधि में क्या होता है कि आधा सिटी वाला सा और आधा सादा सा, और जो षटकोण में सा होता है आधा ऐसे वाला, वो हमेशा अधूरे रहेंगे विसर्ग करते समय। सो आप इसे पहचान सकते हैं। संधि विच्छेद करते समय आप ध्यान में रखेंगे कि संधि विच्छेद करते समय हमेशा श्री गुरु विसर्ग का प्रयोग होगा, आधा सिटी वाला सा लगा होगा और आधा सादा सा लगा होगा, आधा पचकिरवा खा जिसे बोलते हैं षटकोण वाला सा लगा होगा, वहां विसर्ग संधि होगी। जैसे कि उदाहरण में देखें, उदाहरण है जैसे निह, ये दो बूंदे विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पास विसर्ग यहाँ पास लगा हुआ है, तो निह प्लस चल, तो इसका क्या बन जाएगा, निश्चल। आप इसे ध्यान में रखेंगे कि हमेशा श्री गुरु विसर्ग में दो बूंदे होंगे और आधा सिटी वाला सा लगा होगा, आधा पचकिरवा खा लगा होगा जिसे षटकोण वाला सा बोलते हैं, नहीं पचकिरवा खा लगा होगा, और आधा सा जिस भी शब्द में लगा होगा वह विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे। सो मित्र, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन या लैपटॉप में नोटिफिकेशन पहुँचे। सो मित्र, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।